की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉग एक्स। इसमें हम लोग लॉग की प्रॉपर्टीज, लॉग की इक्वालिटीज, इन सब चीजों को देखेंगे। हम लोग पहले ही बेसिक ग्राफ में लॉग की ग्राफ कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग जब लॉग पे लिखते हैं तो इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए। ये जिस नंबर का लॉग निकाला जाना है और ये उस जिस बेस पर। इसमें आपको मालूम है क्या क्या रिलेशन होल्ड करते हैं, एक x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, तीन कंडीशन, और ये तीनों एक साथ। ऐसा नहीं कि केवल x पॉजिटिव हो जाए a पॉजिटिव ना हो तब ग्राफ डिफाइन हो जाएगा, या फिर x पॉजिटिव हो जाए a भी पॉजिटिव रहे लेकिन a की वैल्यू 1 रहे तब ग्राफ डिफाइन हो जाएगा। नहीं, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिले, a की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 हो और a की वैल्यू 1 के इक्वल ना हो, तभी ये लॉग डिफाइन होता है। लॉग के जो ग्राफ हैं वो हम पहले ही बेसिक ग्राफ में कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन एक फास्ट रिवीजन के लिए हम लोग एक बार ग्राफ को फिर से देख लेते हैं। तो आपको याद होगा कि यहाँ पर बेस पर कंडीशन यूज करते हुए ग्राफ प्लॉट किए गए थे। एक ग्राफ प्लॉट हुआ था जब हमने बेस को ग्रेटर देन 1 लिया था, ऐसे। इस केस में हमको ग्राफ का जो नेचर आया था वो इंक्रीजिंग आया था। ये पॉइंट जो था वो 1,0। दूसरा जो ग्राफ हमने प्लॉट किया था वो हमने जब बेस लिया था 0 to 1, आपको याद होगा यहाँ पर जो ग्राफ का नेचर आया था वो डिक्रीजिंग आया था। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या थे, 1,0। यहाँ पे जो ग्राफ का नेचर था वो क्या था, डिक्रीजिंग। तो हमने दो ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किए थे, एक इंक्रीजिंग नेचर का ग्राफ को प्लॉट किया गया था जब बेस ग्रेटर देन 1 था, और दूसरा डिक्रीजिंग नेचर का। हम लोग यहाँ पर ln x का यूज करेंगे। ln x का मतलब होता है log x बेस e। जब हम log x को बेस e पढ़ लेते हैं तो उसको हम लोग ln x से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये log के जो बेसिक ग्राफ है जो आप लोग पहले से जानते हो, लेकिन हमने आपके एक फास्ट रिवीजन के लिए इन ग्राफ को दोबारा प्लॉट कर दिया। अब इसके बाद हम लोग log की प्रॉपर्टीज देखेंगे, उन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर log की इक्वालिटीज देखेंगे। प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी, 1 का किसी भी बेस पर लॉग लिया जाए तो वो वैल्यू 0 होती है। बस बेस जो है वो 1 नहीं होना चाहिए और बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरा, सेम नंबर का अगर सेम बेस पर लॉग लिया जाए तो वैल्यू 1 हो जाएगी। कंडीशन इसमें सेम रहेगी, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। तीसरी देखिए, लॉग किन्हीं भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया है और उनका लॉग लिया जाए किसी बेस a पर, तो वो वैल्यू होगी log m बेस a प्लस log n बेस a। इसमें कंडीशन वही सेम कंडीशन, जिन नंबर्स के लॉग लिए जा रहे हैं उनका पॉजिटिव होना जरूरी है, जिस बेस पर लिया जा रहा है वो पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, log m बाई n बेस a। इसमें आते हैं ये वैल्यू log m बेस a माइनस ऑफ log n बेस a। सेम कंडीशन के साथ m n पॉजिटिव, a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, log m पावर n, यहां पर जिस नंबर का log लिया जा रहा है उसकी पावर n है, तो जाएगा n log m बेस a। सेम कंडीशन के साथ m ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है log m a टू द पावर। आपको अगर जिस बेस है, बेस पर पावर मिल रही है तो ये वैल्यू होगी 1 बाई अल्फा log m बेस a। अल्फा जो है 0 नहीं होना चाहिए, बाकी अल्फा की कोई वैल्यू हो सकती है, केवल कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है, 0। m के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, हम लोग अगर कहीं पे लिखे हैं a पावर log c बेस b, तो इसको लिखा जा सकता है, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको यहां पे और इसको यहां पे। इसको लिख सकते हैं c पावर log a बेस b। नेक्स्ट है log b बेस a, इसको लिखा जा सकता है इक्वल टू 1 अपॉन log a बेस b। अगर हम लोग इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो रिवर्स हो जाता है, log b बेस a इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन log a बेस b। इसमें देखो कंडीशन क्या होगी, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, b ग्रेटर देन 0, और देखना b जो है बेस में भी आया है, इसलिए b की वैल्यू 1 भी नहीं होगी, b नॉट इक्वल टू 1। जबकि केवल अगर इतने की बात करें तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1 एंड b ग्रेटर देन 0। लेकिन क्योंकि हम b को भी बेस में ले जा रहे हैं तो b की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हम कोई नया बेस इंट्रोड्यूस करना चाहें log b बेस a, तो इसको लिख सकते हैं इक्वल टू log b बेस c, नया बेस c अपॉन log a बेस c। अगर हम log b बेस a को एक नए बेस c पर लिखना चाहें तो ये वैल्यू हो जाएगी log b बेस c अपॉन log a बेस c। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 10, कहीं पर अगर मान लो ऐसे लिखा है a पावर log b बेस a, ध्यान दीजिएगा यहां का जो बेस और यहां का बेस अगर सेम हो जाए ये वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी b, मतलब ये log खत्म और केवल ये नंबर जो बचेगा ये इसके इक्वल आ जाएगा। a पावर log b बेस a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, b। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं लॉग की जो आप लोगों को याद रखना है, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में इन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। कुछ और चीजें देख लीजिए, जैसे मान लो कहीं पे लिखा है log b बेस a इक्वल टू 1, तो आप इसको और इसको कंपेयर तभी करोगे जब दोनों तरफ पे सेम बेस पर चीजें लिखी हो। इसको लिखोगे आप log b बेस a इक्वल टू log a बेस a, 1 को क्या लिख सकते हो, log a बेस a। तब यहां से जब आप कंपेयर करेंगे तो देख सकते हो दोनों तरफ log सेम बेस पर लिखा है, तो आपको इसका सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, b इक्वल टू a। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है log b बेस a इक्वल टू 2, तो इसको आप लिखेंगे ना 2 इंटू 1, तो इसको आप लिखेंगे 2 log a बेस a, log b बेस a इक्वल टू 2 इंटू log a, सॉरी log a बेस a। आप देखो ये 2 जो होगा वो पावर में चला जाएगा, तो इसको आप लिख लोगे इक्वल टू log a स्क्वायर बेस a। आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में सेम बेस पर लॉग आ गया, तो कंपैरिजन कर लोगे तो यहां से आपको मिल जाएगा b इक्वल टू a स्क्वायर। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है log b बेस a इक्वल टू -1, तो यहां पर आप क्या करोगे, इसको फिर से -1 को 1 की जगह पर आप क्या लिख लोगे, लिखोगे log b बेस a इक्वल टू माइनस log a बेस a,
फिर इसको यहाँ पे पावर में लेके चले जाओगे तो यहाँ से आप मिल जाएगा लॉग, यहाँ क्या मिलेगा लॉग बी बेस ए इक्वल टू लॉग ए पावर -1 बेस ए। अब क्योंकि दोनों तरफ बेस सेम हो गया तो कंपेयर करोगे तो क्या मिल जाएगा b इक्वल टू a पावर -1। ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में, इनइक्वालिटी सॉल्व करने में इन सब की जरूरत पड़ेगी। कहीं पर कोई नंबर लिखा होगा, उस नंबर को आपको चेंज करके लाना पड़ेगा लॉग के फॉर्म में। तो इस तरीके से हम लोग नंबर्स लिखे होंगे तो उनको लॉग के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और फिर उसके बाद उनको कंपेयर करके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है शो दैट log 18 बेस 4 इज एन इरेशनल नंबर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन का यूज करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है कि जो कह रहा है उसका उल्टा आप एज्यूम कर लो। हमने एज्यूम कर लिया log 18 बेस 4 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। log 18 बेस 4 को देखो थोड़ा सा हम चाहें तो और आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो कैसे कर लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं log 18 को लिख दिया जाएगा 9 into 2 और इस 4 को लिख दिया जाएगा 2 स्क्वायर। तो इसको आगे क्या लिखेंगे, अब ये पावर में है, बेस के पावर में है तो 1/2 हो जाएगा, 1/2। बेस क्या बच गया, 2 बच गया। इसमें 9 into 2 में इसका यूज करोगे तो मिलेगा log 9 बेस 2 प्लस log 2 बेस 2। अब आप इसको देख सकते हो कि यहां से आप सॉल्व कर लिए तो ये log 2 बेस 2 1 हो गया, तो यहां से आपको मिल जाएगा ये 1/2 log 9 बेस 2 प्लस 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब देखिए हम लोग log 18/4 को अगर रेशनल नंबर ले रहे हैं तो जैसा कि देख लो कि ये तो रेशनल है ही, ये रेशनल है, अल्टीमेटली सब कुछ केवल इस पर डिपेंड करेगा। तो हम लोगों ने अगर इसको हमें प्रूफ करना है कि ये रेशनल नंबर है तो जो हमने इसको रेशनल नंबर एज्यूम किया, अब हम चाहें तो केवल इतने को एज्यूम कर सकते हैं log 9 बेस 2। इसको भी देखो थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिख देते हैं log 3 स्क्वायर बेस 2। इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, 2 बाहर आ जाएगा 2 log 3 बेस 2। तो आप देख सकते हो कि पूरा सॉल्व करने के बाद केवल और केवल लास्ट में इस पर डिपेंडेंट हो गया। तो हम एज्यूम कर लेते हैं log 3 बेस 2 इज अ रेशनल नंबर। जितना सॉल्व कर सकते हो पहले उतना log को सॉल्व कर डालो। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो आपको मालूम है कि कोई भी रेशनल नंबर जो होता है वो p/q के फॉर्म में होता है, जहां पे p और q दोनों क्या होते हैं इंटीजर्स, और q जो होगा वो डिनोमिनेटर में तो 0 नहीं होगा। तो यहां से आपको मिलेगा log 3 बेस 2 इक्वल टू p/q। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो 3 इक्वल टू 2 पावर p/q। log 3 बेस 2 इक्वल टू p/q है तो आप 3 की वैल्यू क्या लिख सकते हो 2 पावर p/q और दोनों साइड में q पावर कर दीजिए, ये मिलेगा 3 पावर q इक्वल टू 2 पावर p। अब जैसा आपको मालूम है कि 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो एक प्राइम नंबर की कोई पावर करेंगे और ये दूसरा प्राइम नंबर है इसकी कोई पावर करेंगे तो ये कभी भी दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो यहां से आप देखेंगे कि 2 पावर p 3 पावर q के इक्वल कभी नहीं हो सकता है, ये नॉट पॉसिबल। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने स्टार्टिंग में ये एज्यूम कर लिया था कि ये नंबर जो है वो एक रेशनल नंबर होगा, वो कभी पॉसिबल नहीं है। तो जब ये कभी रेशनल नंबर नहीं हो सकता तो क्या बचा, इरेशनल। इसका मतलब log 3 बेस 2 इज अ इरेशनल नंबर, सॉरी इज एन इरेशनल नंबर। और अगर ये एक इरेशनल नंबर है तो उसके बाद आप देखोगे कि जो log 18 बेस 4 है ये लास्ट में केवल इसी पर डिपेंडेंट था। तो जब ये इरेशनल नंबर है तो log 18 बेस 4 भी कैसा हो गया, इरेशनल। चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। log x और 4 + 2 अपॉन 2x + 1 बेस 2x - 1 इक्वल टू 1।
सबसे पहले हम जब इसको इससे कंपेयर करना चाहते हैं तो दोनों साइड में log पर बेस क्वेश्चन टर्म होना चाहिए, तो हम लोग उधर भी log की बेस पर लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, log x to the power 4 plus 2 upon 2x plus 1। ये अगर 2x minus 1 बेस पर है तो राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, log 2x minus 1 बेस 2x minus 1। फिर दोनों को कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करेंगे तो x पावर 4 प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 1। फिर हम इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको मिलेगा x पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। और आगे सॉल्व करते हैं, तो मिलेगा x पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू मिल जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1। एक साइड में ले आते हैं, तो मिल जाएगा x पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें देखो इसके फैक्टर कर सकते हो, x पावर 4 माइनस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन, x स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके फैक्टर होते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। जब आप इसको इक्वल टू 0 करोगे तो x की दो वैल्यू जाएंगे प्लस माइनस 1, और इसको इक्वल टू 0 करोगे तो दो वैल्यू जाएंगी प्लस माइनस रूट 3। तो यहाँ से आपने देखा कि x की हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज हो गई, माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस 1 एंड प्लस 1। लेकिन लॉग के क्वेश्चन में आप जो भी सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं उनको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके फिर से चेक करना जरूरी हो जाता है। या तो आप स्टार्टिंग में उन पर कंडीशन बना लो जो कि हमने नहीं बनाया, या तो आप पहले ही यहाँ पर इस पर कंडीशन बना के चलते और इस पर कंडीशन बना के चलते, और फिर उस कंडीशन के बाद जो इंटरवल आता उस इंटरवल से सॉल्यूशन को चूज करते। तो एक पॉसिबिलिटी ये थी, दूसरा ये है कि जो सॉल्यूशंस आए उनको वेरीफाई कर लो। तो क्योंकि हमने कंडीशन नहीं बनाई तो हम वेरीफाई करेंगे। तो देखो जरा ध्यान से, हम अगर यहाँ पर -1 और माइनस रूट 3 रखने की कोशिश करेंगे तो -1 पर भी 2x माइनस 1 आपको क्या मिल रहा होगा, निगेटिव, और माइनस रूट 3 पर भी आप लोगों को 2x माइनस 1 क्या मिलेगा, निगेटिव। और क्या बेस निगेटिव हो सकता है, नहीं। तो माइनस रूट 3 भी रिजेक्ट हो गया एंड -1 भी रिजेक्ट हो गया। अब बच रहे रूट 3 और 1। अब देखो अगर हम यहां पर 1 रखते हैं 2x माइनस 1 में, तो x इक्वल टू 1 रखने पर वैल्यू 1 मिल रही है, और आपको मालूम है कि बेस की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, इसलिए 1 भी रिजेक्ट हो जाएगा। माइनस रूट 3 पर बेस निगेटिव हो गया, रिजेक्ट हो गया। -1 पर बेस निगेटिव हो गया, रिजेक्ट हो गया। 1 पर बेस की वैल्यू 1 हो जा रही है, वो भी नहीं हो सकती, इसलिए 1 भी रिजेक्ट हो गया। रूट 3 को जब आप पुट करोगे तो रूट 3 पुट करने पर ये वैल्यू भी पॉजिटिव आती है और 1 की इक्वल नहीं आती है, और यहां पर भी रूट 3 पुट करते तो पॉजिटिव आती है। इसका मतलब केवल और केवल एक वैल्यू हो गई रूट 3 जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, बाकी तीनों वैल्यू रिजेक्ट हो गई। तो इसका आंसर केवल और केवल क्या हो गया, x इक्वल टू रूट 3। चलिए ये क्वेश्चन जो देखिए, 3 log 5 बेस 4 प्लस 4 log 3 बेस 5 माइनस 5 पावर log 3 बेस 4, ये समान। यहाँ पर देखो ध्यान से, आप जरा इसको ऑब्जर्व करिए और इसको ऑब्जर्व करिए। इन दोनों में आप देख सकते हो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 5 है, और इसमें यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3 है। तो आपको अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई है, a पावर log c बेस b इक्वल टू, इसको आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हैं, इक्वल टू c पावर log a बेस b। आप इसी प्रॉपर्टी का यूज करिए, इसको वैसे लिखा रहने दीजिए, 3 log 5 बेस 4 प्लस 4 log 3 बेस 5 माइनस, इसमें यहां पर 3 को यहां पे लेके चले आए और 5 को यहां लेके चले गए, 3 पावर log 5 बेस 4। और ये सेम चीज यहां पर रिपीट करिए, यही फार्मूला, 4 को यहां लाइए, 3 यहां ले जाइए, -4 पावर log
3 बेस 5। अब आप देख सकते हो कि ये और ये दोनों सेम है, बस माइनस साइन का डिफरेंस है, हम दोनों कैंसिल हो गए। ये और ये भी सेम हो गए, यानी ये दोनों कैंसिल हो गए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। देखिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन के फाइंड करने हैं कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे। चलो देखो सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पर जितनी भी लॉ की प्रॉपर्टीज वगैरह जानते हैं उनका यूज करके इस इक्वेशन को जितना रिड्यूस कर सकते हैं पहले आप उतना रिड्यूस कर लीजिए। तो देखो यहाँ पर यूज करोगे तो आप इसको क्या लिखोगे? log 2 बेस 2 प्लस log x स्क्वायर बेस 2, इसमें इस तरीके से ब्रेक कर दिया गया। प्लस इसको देखो log x बेस 2, इसको तो और ज्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर देखिए x पावर log बेस x, तो यहाँ पर जो बेस है और यहाँ पर जो बेस है दोनों सेम हो गए। तो आपको बताया गया था कि जब दोनों बेस सेम होते तो ये खत्म हो जाएगा और केवल जितना ये टर्म बचा ये रह जाएगा। तो यहाँ पर ये बचेगा log x बेस 2 प्लस 1 प्लस इसको देखो 1/2, ये 4 है, 4 को क्या लिख सकते हो? 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे जो पावर होगी वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, सॉरी डिवीजन में आ जाएगी, क्या आ जाएगी? 1/2। और ये पावर 4 है तो ये 4 मल्टीप्लिकेशन में आएगा और आप बच जाएगा log x बेस 2 होल स्क्वायर। ध्यान देना 4 को क्या लिखा हमने? 2 स्क्वायर, तो 2 पावर 2, तो जो 2 यहाँ पे पावर में थी वो यहाँ डिवीजन में आ जाएगी, तो 1/2 पहले से था वो 1/2 हुआ। ये x पावर 4 है तो ये वाली पावर मल्टीप्लिकेशन में आएगी इनटू 4 log x बेस 2 प्लस इसको देखो, इसमें क्या करते हैं कि ये जो माइनस है इस माइनस को यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1/2 पावर -1। क्यों यहाँ लिख रहे हैं? क्योंकि हम सब जगह पर देख रहे हैं कि log x का बेस क्या है? 2 है। तो यहाँ पर भी बेस 2 अगर करना चाहते हैं तो इसको माइनस को हम लोग इसकी पावर में लेके चले जाएं। तो जब इसकी पावर में ले जाएंगे तो क्या मिलेगा? 2 पावर log, और ये जो 3 है 3 को हम लोग इसकी पावर में लेके चले जाएं तो हो जाएगा 2 पावर log 2 पावर सॉरी 1/2 पावर -1, ये आपको मिल जाएगा log x बेस 2 पावर 3 इक्वल टू 1। ये आपका क्या हो जाएगा? log, ध्यान देना 1/2 पावर -1 तो न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? log 2, तो 2 log बेस 2, दोनों पावर यहाँ पर जो बेस है यहाँ पर जो बेस है ये सेम हो गया। तो देखो अगले स्टेप में इसको क्या लिख लेंगे? log 2 बेस 2 1 हो गया, 1 प्लस 2 log x बेस 2 प्लस यहाँ पे log x बेस 2 होल स्क्वायर प्लस log x बेस 2 प्लस ये 1/4, ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, log x बेस 2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिएगा ये यहाँ पे बेस 2 है, ये भी बेस 2 हो गया, ये वाला टर्म खत्म, ये बचा रह जाएगा प्लस log x बेस 2 होल क्यूब इक्वल टू 1। अब आप इसमें पुट कर दीजिए, पुट log x बेस 2 इक्वल्स टू y। तो y पुट करोगे देखो क्या मिलेगा? ये 1, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये आपका 2 log x बेस 2 और ये भी log x बेस 2, यानी हो जाएगा 3 log x बेस 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3y। ये आपका क्या बच जाएगा? log x बेस 2 होल स्क्वायर, ये भी आपका log x बेस 2 होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? प्लस y स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा? प्लस log x बेस 2 यानी y क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल्स टू 1। 1 से 1 दोनों साइड में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास इक्वेशन आ जाएगी y कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा? y स्क्वायर प्लस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसमें हमने y कॉमन लिया तो क्या बचेगा? y स्क्वायर प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आप देखेंगे तो आएगा b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, जो भी निगेटिव है यानी इसका कोई रूट होना नहीं है, तो केवल बचेगा क्या? y इक्वल टू 0। क्या बचेगा? y इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं तो y हमने क्या लिखना है? log x बेस 2, log x
बेस 2 इक्वल टू क्या मिलेगा 0। दोनों साइड में बेस सेम किया जाए तो log x बेस 2 इक्वल टू मिलेगा log 1 बेस 2। तो यहां सॉल्व करने पर x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1। लेकिन जैसा हमने आपको बता रखा है कि जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके जरूर चेक करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो x है इस जगह पर देखिए, यहाँ पर जो x है वो बेस में भी है और आपको मालूम है कि अगर बेस है x अगर बेस है तो उसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, x नॉट इक्वल टू 1 और हमारे पास जो सॉल्यूशन आया वो क्या है x इक्वल टू 1। तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है, बाकी कोई सॉल्यूशन तो मिले ही नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन। आपसे पूछा गया था कितने सॉल्यूशन आएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन या फिर आप कह सकते हो 0 सॉल्यूशन, जो भी आंसर दिया गया। चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2 पावर x into 5 पावर y इक्वल टू 1 एंड 5 पावर x प्लस 1 into 2 पावर y इक्वल टू 2। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमें x और y वेरिएबल सॉल्व करके फाइंड करने हैं और इन दोनों ही इक्वेशन में x और y वेरिएबल जो है वो पावर में है। तो इनको किसी तरीके से पावर से हटाया जाए, तो पावर से हटाने के लिए लॉग लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर बेस a पर लॉग ले लो, यहाँ पर भी बेस a पर लॉग ले लो। हम बेस a पर लॉग लेते हैं कि हो जाएगा लॉग 2 पावर x इंटू 5 पावर y, पहली इक्वेशन बेस a इक्वल टू लॉग 1 बेस a। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये आपको मिल जाएगा x log 2 बेस a। देखो एक स्टेप हम कम लिख रहे हैं, हमको इसको पहले लिखना चाहिए था 2 पावर x बेस a log प्लस, तो वही हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये जब पहली बार लिखेंगे log 2 पावर x बेस a तो x मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा प्लस दूसरा जब इसमें लिखोगे तो y log 5 बेस a और log 1 0 हो जाएगा। ये पहली इक्वेशन। सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन है 5 पावर x प्लस 1 इंटू 2 पावर y इक्वल टू 2। इसमें भी दोनों साइड में बेस a पर लॉग ले लो, बेस a पर लॉग लोगे तो क्या मिलेगा x प्लस 1, ध्यान देना x प्लस 1 log 5 बेस a प्लस y log 2 बेस a इक्वल टू log 2 बेस a। ये सेकंड इक्वेशन। अब आप फर्स्ट और सेकंड का यूज करके y को एलिमिनेट कर दो। तो देखो जरा y को एलिमिनेट करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें log 2 बेस a से, और सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करें log 5 बेस a से। फर्स्ट इक्वेशन को log 2 बेस a और सेकंड इक्वेशन को log 5 बेस a से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन को जब आप log 2 बेस a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा ये x इंटू log 2 बेस a होल स्क्वायर। जब सेकंड इक्वेशन को आप log 5 बेस a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा माइनस x प्लस 1 इंटू log 5 बेस a होल स्क्वायर इक्वल टू, आप इसमें मल्टीप्लाई किए तो 0 रहा, ये राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा माइनस log 2 बेस a, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया था log 5 बेस a से इनटू log 5 बेस a। अब आप यहां पर देखो इसमें x वाले टर्म्स को एक साथ कर लिया जाए, x वाला टर्म एक साथ हुआ तो क्या मिलेगा log 2 बेस a होल स्क्वायर माइनस log 5 बेस a होल स्क्वायर। बाकी टर्म्स को उधर भेज दीजिए तो ये मिलेगा, देखो ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये मिलेगा log 5 बेस a होल स्क्वायर माइनस ऑफ log 2 बेस a इनटू log 5 बेस a। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे, क्या फैक्टर हो जाएंगे log 2 बेस a माइनस log 5 बेस a इनटू log 2 बेस a प्लस log 5 बेस a। राइट हैंड साइड में देखो log 5 बेस a कॉमन हो जाएगा, log 5 बेस a हमने कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा आपका
log 5 बेस a माइनस ऑफ log 2 बेस a। अब देखो इधर log 2 बेस है माइनस log 5 बेस है, उधर log 5 बेस है माइनस log 2 बेस है, दोनों में माइनस का डिफरेंस है। तो ये आपको मिलेगा x, और ये देखो ये हो जाएगा आपका log 10 बेस a इक्वल टू मिल जाएगा माइनस ऑफ log 5 बेस a। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो देखो x की वैल्यू क्या आई, x इक्वल टू मिलेगा माइनस ऑफ log 5 बेस a अपॉन log 10 बेस a। अब देखो एग्जाम में इसके जब आंसर्स आएंगे तो कई सारे आंसर्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो यहां पर बेस लिया है वो बेस a लिया है। अब एग्जाम में क्या करेगा कि वो a की वैल्यू रख के उसके आंसर्स देगा। जैसे मान लो कि अगर वो बेस 10 पर आंसर दे, हम पुट कर दें a इक्वल टू 10, तो log 10 बेस 10 तो 1 हो जाएगा। तो यहां से आपको मिलेगा x इक्वल टू माइनस log 5 बेस 10। अब आप चाहो तो इस माइनस को यहां पे पावर में लेके चले जाओ, तो x इक्वल टू मिल जाएगा आपको log 5 पावर माइनस 1। तो यहां सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, log 1 अपॉन 5 बेस 10। अब जिस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, ये x की वैल्यू आप ले जाके किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे आप फर्स्ट में पुट कर दो चाहे सेकंड में पुट कर दो, तो उस तरीके से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। बस ध्यान रखिएगा कि हमने a की वैल्यू क्या रखी है 10, तो जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे होंगे तो a की वैल्यू क्या रख देंगे 10। अब आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, x की वैल्यू हमने सॉल्व कर दी है, y आप सॉल्व कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ 3 पावर x इक्वल टू 4 पावर x माइनस 1 देन फाइंड x। इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो कि जिस वेरिएबल को सॉल्व करना है वो पावर में है, तो पावर से पहले आप लोग इसको पावर से हटाओ। तो एक ही तरीका है लॉग लेना, तो हम बेस a पर दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं। log 3 पावर x बेस a इक्वल टू log 4 पावर x माइनस 1 बेस a। तो ये आपको हो जाएगा x into log 3 बेस a इक्वल टू x माइनस 1 log 4 बेस a। अब x वाले सारे टर्म्स एक साइड में ले आओ, बाकी को दूसरी साइड में रहने दे। तो इधर से x इधर आए तो हो जाएगा log 3 बेस a माइनस log 4 बेस a इक्वल टू मिलेगा आपको माइनस ऑफ log 4 बेस a। तो यहां से जब हम लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू आपको मिल जाएगा log 4 बेस a अपॉन log 4 बेस a प्लस माइनस, हमने इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस हो गया माइनस हो गया, माइनस log 3 बेस a। अब एग्जाम में ये जब आंसर दिया जाएगा तो ये अलग अलग बेस पर इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। a की वैल्यू आप 2 पुट कर सकते हैं, a की वैल्यू आप 3 पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं। इस तरीके से आप a की डिफरेंट वैल्यू पुट करके इसके आप डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया गया है कि x y ग्रेटर देन 0 log x बेस y प्लस log y बेस x। x और y दोनों बेस में हैं, तो देखो ये तो दिया गया है x y ग्रेटर देन 0, और हम लोग ये भी कहेंगे कि x और y दोनों ही 1 के इक्वल नहीं हो सकते, तो ये कंडीशन भी होल्ड करनी चाहिए। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन दी गई हैं, x और y की वैल्यू सॉल्व करने के बाद तभी ये n मिल पाएगा। तो हम लोग इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो देखो जैसा कि आपको मालूम है log x बेस y और log y बेस x में क्या रिलेशन होगा, तो ये 1 अपॉन log y बेस x के इक्वल होगा। log x बेस y जो होगा वो 1 अपॉन log y बेस x के इक्वल आएगा। तो चाहे आप log x बेस y को 1 अपॉन log y बेस x से रिप्लेस कर लो, या log y बेस x को 1 अपॉन log x बेस y से रिप्लेस कर लो। मान लो हम इसको रिप्लेस करते हैं इक्वल टू दिस से 1 अपॉन से, तो ये आपको मिल जाएगा log x बेस y प्लस
1 अपॉन log x बेस y इक्वल्स टू 10/3। और थोड़ी देर के लिए हम इस log x बेस y को एक नया वेरिएबल t ले लेते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, t प्लस 1 अपॉन t इक्वल्स टू 10/3। इसको और आगे सॉल्व करेंगे, ये टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू मिलेगा 10/3 इंटू टी, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3t स्क्वायर माइनस ऑफ 10t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर करो, क्या फैक्टर हो जाएंगे, 3t स्क्वायर माइनस 9t माइनस t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसमें हमने 3t कॉमन ले लिया तो t माइनस 3, इसमें -1 कॉमन ले लिया तो t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे पास देख सकते हो t की क्या वैल्यू आ रही है, आइदर t इक्वल टू 1/3 और t इक्वल टू 3। t हमने क्या लिख रखा है, log x बेस y, तो आप देख लेंगे log x बेस y इक्वल्स टू, मान लो 3 ले लेते हैं, इक्वल्स टू 3, तो यहां से मिलेगा log x बेस y इक्वल्स टू क्या लिखोगे, log y क्यूब बेस y। कोई प्रॉब्लम, इसको 3 इंटू 1 लिखोगे, 1 को लिखोगे log y बेस y, और फिर ये पावर ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये पावर में चला जाएगा, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू वाई क्यूब। दूसरा यूज करोगे तो आप मिलेगा y इक्वल टू एक्स क्यूब। दोनों से सेम सोल्यूशन आएगा, क्योंकि देख सकते हो कि दोनों इक्वेशन जो है सिमेट्रिकल है। ये x और y में जो रिलेशन है, x को y से रिप्लेस करें यहाँ पर और यहाँ पर, और y को x से रिप्लेस करें तो सेम इक्वेशन रहेंगी, कोई चेंज नहीं होगा। तो आप चाहे t इक्वल टू 3 लेके सॉल्व करें या t इक्वल टू 1/3 लेके सॉल्व करें, दोनों से आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे। तो हमने जो है यहाँ पर इक्वल टू 3 लेके सॉल्व किया है, तो हमारे पास x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y क्यूब। तो x इक्वल टू वाई क्यूब को इसमें ले जाके पुट करो इक्वेशन सेकंड में। अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया और ये रिलेशन हमारे पास आ गया, इसको हम यहाँ ले जाके पुट करें, तो पुट करने क्या मिलेगा हमको, x की जगह पे y क्यूब, तो y क्यूब इनटू y इक्वल टू क्या मिल रहा है, 144। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y पावर 4 इक्वल टू क्या मिलेगा, 12 इंटू 12। इसको और शॉर्ट से लिख सकते हो, 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3, इसको भी क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3। तो y टू द पावर 4 इक्वल टू 4 इंटू 3 को क्या लिखेंगे, 4 को क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर यहाँ से, 2 स्क्वायर से यहाँ से, 2 पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। तो यहाँ सॉल्व करने पर y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 अंडर रूट 3। एक बार अगर y की वैल्यू मिल गई तो आप x की वैल्यू भी सॉल्व कर लोगे। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 अंडर रूट 3 होल क्यूब, जो कि आपको क्या मिलेगा, 2 का क्यूब क्या मिल जाएगा, 8, ये क्या मिलेगा, 9 रूट 2। 2 का क्यूब क्या गया, 8 हो गया, इसका क्यूब करोगे तो रूट 3 इंटू रूट 3, सॉरी 3 रूट 3 होल क्यूब, तो ये मिल जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, तो रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो गया, तो आपको कितना मिलेगा, 24 रूट 3। अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 रूट 3, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 रूट 3। ये वैल्यू हम यहाँ ले जाके पुट करें, x प्लस वाई बाई 2 की वैल्यू कैलकुलेट करें, x प्लस वाई बाई 2, तो x पुट किया गया 24 रूट 3 प्लस y पुट करोगे 2 रूट 3 बाई 2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 24 प्लस 2 26, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 13 रूट 3। लेकिन देखो वहां पे राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, अंडर रूट n, तो पूरी को अंडर रूट के अंदर ले जाना पड़ेगा। तो आपको मिलेगा जब 13 को अंदर ले जाओगे तो हो जाएगा 13 स्क्वायर इंटू 3, 13 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा अंडर रूट मल्टीप्लाई करिए, 3 9 27, 3 6 18, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 507। तो आप देख सकते हो कि ये इसके इक्वल टू है अंडर रूट n। तो जब आप कंपेयर करेंगे इसको अंडर रूट n से कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हो कि n की वैल्यू कितनी आ जा रही है,
50 इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 यही हमारा आंसर हो गया। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ log x minus 1 base 4 इक्वल टू log x minus 3 base 2। देखो हमें सॉल्व करना है log x minus 1 base 4 इक्वल टू log x minus 3 base 2। देखो सबसे पहले तो ध्यान दो, ये log अगर x minus 1 log के अंदर है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, x minus 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और x minus 3 भी log के अंदर है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से मिलेगा x ग्रेटर देन 1, यहां सॉल्व करने पर x ग्रेटर देन 3। इसका ये मतलब हुआ कि जो भी x आएगा वो हर हालत में 3 से ग्रेटर होना चाहिए, वही आपका सॉल्यूशन हो सकता है। अब देखो इन दोनों को अगर आपस में इक्वल करना है तो ये तभी इक्वल होंगे जब दोनों साइड में बेस सेम हो जाए। तो जैसे मान लो कि हम इधर बेस 4 है इधर बेस 2 है, तो राइट हैंड साइड में अगर बेस 4 करना चाहेंगे तो देखो क्या करें, log x minus 1 बेस 4 इक्वल्स टू, इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, log x minus 3 बेस 2। तो देखो आपको याद होगा कि जब यहां पे पावर होती थी तो डिवीजन में आती थी, और यहां पर जो पावर होती है वो इसके पावर में जाती है। तो जब आप यहां पर ये 2 जो होगा इसको ले जाओगे तो इसकी पावर में चले जाएगा, ये वाला इसके 2 पावर में चला जाएगा। तो क्या लिख लोगे आप, log x minus 1 base 4 equals to log x minus 3 whole square base 4। ये जब गया यहाँ पावर पे तो 2 स्क्वायर हो गया, क्या हो गया 4। अब दोनों साइड में देखो बेस इक्वल हो गए तो आप कंपेयर कर लेंगे तो आपको मिलेगा x minus 1 equals to x minus 3 whole square। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो x minus 1 equals to x square minus 6x plus 9, उधर सॉल्व करके ले गए तो हो जाएगा x square minus 7x plus 10 equal to 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे, क्या फैक्टर होंगे, x minus 2 into x minus 5 equal to 0। तो यहां से आप देख सकते हो कि x की दो वैल्यूज आ रही है, कौन कौन सी, 2 and 5। लेकिन आपने यहां पहले ही कंडीशन यूज कर रखी है कि x ग्रेटर देन 2, इसका मतलब x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है, सॉरी x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3 इसका मतलब x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है, केवल कौन सी वैल्यू हो सकती है, 5। तो क्या पूछा गया, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, ओनली 1 सॉल्यूशन। और अगर कोई पूछेगा कि वो सॉल्यूशन क्या है तो सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल टू 5। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, लेट x नॉट y नॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये दो इक्वेशन दी गई हैं, 2x पावर ln 2 इक्वल टू 3y पावर ln 3 एंड 3 पावर ln x इक्वल टू 2 पावर ln 1। हमें x नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पर पावर में है, यहाँ भी पावर है, तो सबसे पहला काम करते हैं कि इसमें लॉग लेके पावर को खत्म करते हैं। तो पहले इक्वेशन में ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम यूज करते हैं फर्स्ट और इसको सेकंड। इसमें जब दोनों साइड में लॉग लेंगे और देख लो यहाँ पे ln है तो हम बेस e पर लॉग ले लेते हैं। तो बेस e पर लॉग लोगे देखो क्या मिलेगा, ln 2, और यहाँ पर देखो ये ln 2 ये जो पावर में था मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और इस पर लॉग लोगे तो ln 2x से क्या लिख सकते हो, ln 2 प्लस ln x इक्वल टू, यहां पर लॉग लोगे तो क्या मिलेगा, ln 3, और इसमें जब आप लॉग लोगे तो क्या मिल जाएगा, ln 3 प्लस ln 1। ये हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा ये है, ये दूसरी इक्वेशन दी गई थी, इसमें भी दोनों साइड में लॉग ले लो बेस e पर, क्या मिलेगा आपको, ln x into ln 3 इक्वल टू ln y into ln 2। ये सेकंड इक्वेशन। हमें x नॉट की वैल्यू सॉल्व करनी है, तो हम ऐसा करते हैं कि यहां से ln y की जो वैल्यू आती है उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ln y की क्या वैल्यू है, ln y इक्वल टू आपको मिलेगा ln 3 into ln x अपॉन ln 2।
ये वैल्यू जो है इसको ले जाके इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, इसको जो है थोड़ा सा और आगे सॉल्व करके लिख लो। या आपको मिलेगा ln2 होल स्क्वायर प्लस ln2 इंटू ln x इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा आपको, ln3 होल स्क्वायर, और यहां पर आप लोग ln y प्लस ln3 और ln y की वैल्यू पुट करोगे तो ये आपको मिल जाएगी ln3 इंटू ln x अपॉन ln2। अब जितना भी ln वाला टर्म है उसको एक साथ कर लो और बाकी टर्म उधर लेके चले जाओ। तो ये ln x हमने कॉमन लिया, देखो ध्यान दो, ln x हमने कॉमन लिया, तो ये ln x कॉमन लिया तो ये हो गया ln2, और ये वाला इधर आया, ये कितना हो जाएगा ln3 होल स्क्वायर अपॉन ln2 इक्वल टू, ये देखो आपको क्या हो जाएगा ln3 होल स्क्वायर है, और ये वाला भी इधर जाएगा ट्रांसफर होके, तो क्या हो जाएगा माइनस ln2 होल स्क्वायर। यहां पे हमने ln2 एलसीएम ले लिया, तो ln2 जब एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा ln2 होल स्क्वायर माइनस ऑफ ln3 होल स्क्वायर इक्वल टू ln3 होल स्क्वायर माइनस ऑफ ln2 होल स्क्वायर। अब देखो ये और ये दोनों कैंसिल होंगे लेकिन माइनस आएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा ln x इक्वल टू माइनस ऑफ ln2। फिर इसको पावर में लेके चले जाओ तो आप मिल जाएगा ln x इक्वल टू ln2 पावर माइनस 1। अब देखो जब यहां से आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा x इक्वल टू 2 पावर माइनस 1 यानी 1/2, और ये जो x था वो कौन सा सॉल्यूशन था, x नॉट, यानी हमारे पास x नॉट की जो वैल्यू पूछी गई थी वो x नॉट की वैल्यू कितनी मिल गई 1/2। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 प्लस log बेस 3/2 1/3√2 अंडर रूट 4 माइनस 1/3√2 अंडर रूट 4 माइनस 1/3√2, और ये सीरीज जो है इंफिनिटी तक जा रही है। तो इसमें पहले हम क्या करते हैं, पहले हम यहां से जो अंडर रूट यहां से स्टार्ट होगा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, और इस टोटल वैल्यू को हम y एज्यूम कर लेते हैं। y इक्वल टू 1 अंडर रूट 4 माइनस 1/3√2 अंडर रूट 4 माइनस 1/3√2 अंडर रूट 4 माइनस 1/3√2, और ये इंफिनिटी तक सीरीज जा रही है। देखो हम इसमें क्या करेंगे, अगर हम इस सीरीज से केवल एक टर्म को बाहर कर दें तो यहां से भी अगर इस सीरीज को पकड़ेंगे तो ये सीरीज भी जो होगी वो y के इक्वल ही रहेगी, क्योंकि इंफिनिटी में से एक टर्म हटाने या जोड़ने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो हम इस सीरीज को यहां से टोटल इस वैल्यू को फिर से y से रिप्लेस कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा y इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 1/3√2 इंटू y। अब हम क्या करते हैं, इसको दोनों साइड में स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करोगे तो मिल जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 1/3√2 इंटू y। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, 3√2 से मल्टीप्लाई करिए, 3√2 इंटू y स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू √2 माइनस y। तो ये इसको सॉल्व करके जब लिखा गया तो हमको मिल जाएगा 3√2 इंटू y स्क्वायर प्लस y माइनस 12 इंटू √2 इक्वल टू 0। अब देखो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको और इसको, तो ये आता है 36 इंटू √2 इंटू √2 72 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं 9 इंटू 8, तो इसको हम ब्रेक करके लिख देंगे 3√2 y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 8y माइनस 12√2
इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें हमने 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लिया तो हो जाएगा √2y प्लस यहां हम क्या कॉमन ले सकते हैं 3y कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा √2y प्लस 3। यहां पे हम क्या कॉमन ले लें, अब आपका ये बच रहा है -8y -12√2। तो यहां पर हम लोग देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां पे हम कोशिश करें कि कॉमन लें जिससे कि यहां पर देखो यहां 3 बचा तो यहां पर भी क्या बचना चाहिए 3। तो यहां से हम क्या कॉमन लेते हैं 4√2 कॉमन लिया गया तो यहां पर देखोगे 4√2 से डिवाइड करने पे क्या बचेगा √2 तो बचेगा √2y। और यहां पर जब आप 4√2 यहां से कॉमन हुआ तो कितना बचा रहेगा 3 + 3 = 0। तो यहां से आप देख सकते हो y की 2 वैल्यू है, एक वैल्यू आ रही है -3/√2 और दूसरी वैल्यू आ रही है 4√2/3। जैसा कि आपको मालूम है कि ये y जो लिखा गया है ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव हो ही नहीं सकती है, ये नेगेटिव वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी और केवल y की वैल्यू क्या लिया जाएगी 4√2/3। अब देखो हमने इसको जब सॉल्व करके दिखाया तो ये वैल्यू ऐसी होगी 6 प्लस ये टोटल वैल्यू 6 प्लस log बेस 3/2 1/3√2 इनटू इस पूरे को हमने किससे रिप्लेस कर लिया था y, और y की वैल्यू क्या मिल रही है हमको 4√2/3। तो अब आप यहां से देख सकते हो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा ये हो जाएगा 6 प्लस log 3/2, यहां पर आपको मिलेगा 4 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर और डिनोमिनेटर मिलेगा 3 स्क्वायर यानी 2/3²। अब ये क्योंकि 3/2 है जिसको भी 3/2 में कर लो तो इसको चेंज कर लेते हैं, जगह 6 प्लस log बेस 3/2 इसको लिख लेंगे 3/2 पावर -2, रिवर्स कर दिया गया। अब ये -2 बाहर आ जाएगा तो 6 -2 और log 3/2 बेस 3/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा तो 6 - 2 इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व कर लिए तो इसका आंसर क्या मिल गया आपको 4। चलिए देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गिवन है y √√ के अंदर इतना टर्म है log 3/2 log 12/2 log 48/2 log 192/2 प्लस 16 माइनस log 12/2 log 48/2। देखो यहां पर हम इसको अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें log 3/2 इसको तो फर्दर नहीं सॉल्व किया जा सकता, इसलिए हम log 3/2 को एक नया वेरिएबल t एज्यूम करते हैं। लेकिन आप log 12/2 को देखो, log 12/2 को इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं log 12 को क्या लिख लेंगे 3 × 4 यानी 3 × 2²/2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या मिल जाएगा आपको log 3/2 मिलेगा और log चलिए लिख देता हूं log 3/2 और प्लस log 2²/2। log 3/2 t है और ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2 मिल जाएगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी t + 2। आप इसी तरीके से log 48/2 को सॉल्व करिए तो इसको क्या लिख सकते हैं log 16 × 3। तो 16 को क्या लिख लेंगे आप 2 ⁴ × 3/2। तो देखो यहां पर ये क्या सॉल्व किया था जब 2² था तो मिला था t + 2, यहां 2⁴ है तो ये क्या मिल जाएगी t + 4। सिमिलरली log 192/2 इसको देखो अगर आप सॉल्व करो तो आप इसको देखो लिख सकते हो log 64 यानी 2⁶ × 3/2। देखो 64 हो जाएगा, 64 × 3 करोगे 192 हो जाएगा तो यहाँ पे पावर 6 है तो ये वैल्यू करने जाएगी t + 6। तो अब आप इसको जो है थोड़ा सा सॉल्व करके जब लिखेंगे तो आप मिलेगा y =
अंडर रूट log 3 बेस 2 को आपने t लिया है, t ये वैल्यू कितनी आ गई t प्लस 2, अब ये वैल्यू क्या मिल रही है t प्लस 4, अब ये वैल्यू क्या मिल रही है t प्लस 6। वैसे इसको क्या लिख रहे हो माइनस log 12 बेस 2, log 12 बेस 2 की वैल्यू कितनी है t प्लस 2, और ये log 48 बेस 2 की वैल्यू क्या t प्लस 4, t प्लस 4 प्लस 10। अब देखो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 4 डिग्री आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करते समय थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। देखो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ में तो 4t प्लस 2t यहां भी 6t आएगा, और इसको अगर साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी 6t आएगा, तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे y इक्वल टू अंडर रूट, यह हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 6t, सॉरी प्लस 16 अलग से आपका, यहां तक t प्लस 6 प्लस 16, यहां पे प्लस 16 माइनस ये रूट के बाहर तो हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 6t, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 24 प्लस 16 माइनस या मिलेगा t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 8 प्लस 10। इसको देखो इसमें क्या करो t स्क्वायर प्लस 6t को फिर से एक नया वेरिएबल एज्यूम कर लो, मान लेते हैं a, तो आप इसको और आगे सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको अंडर रूट, यहां सॉल्व करो a इंटू a प्लस 24 प्लस 16 माइनस यहां पे पुट किया जाएगा तो मिलेगा a प्लस 8 प्लस 10। देखो इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस सॉरी यहां पर ये 24 नहीं है 8 यहां ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां क्या आएगा 8, यहां पर 24 नहीं है, यहां पर कितना है 8, a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 माइनस ऑफ a प्लस 8 प्लस 10, ये आपका हो जाएगा a प्लस 4 होल स्क्वायर, अंडर रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा a प्लस 4, ये माइनस 8 प्लस 10। देखो a से a कैंसिल हो गया, 4 माइनस 8 माइनस 4 हो गया, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको 6। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने पर आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाती है 6।